हेलो नमस्कार दोस्तों। एग्जाम इन्फॉर्मेशन बूस्टर चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि टायर 2 की लगभग कितनी कट ऑफ जाएगी, कैसा एग्जाम आया था और कितने मार्क्स आने वाले हैं बच्चों के, लगभग कितने आ सकते हैं, मिनिमम कट ऑफ कितनी जाएगी। और आपको ये बताएंगे टायर थर्ड जो है आने वाले 6 तारीख को है, वो कैसा करना है कैसा नहीं करना है, क्योंकि न्यू एस्पिरेंट इन्होंने नहीं दिया है, वो गड़बड़ कर देते हैं। पहले हम आपको बताते हैं कि टायर थर्ड कैसे करना है। देखिए, टायर थर्ड के लिए इस तरह की एक नोटबुक मिलेगी जिसके अंदर हमें लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और एक लेटर लिखना होगा। जिस तरीके हम मान लीजिए एक सिक्लिप की एप्लीकेशन मान लेते हैं नॉर्मली, तो यहाँ लिखना है आई एम दीपक सर विद ड्यू टू रेस्पेक्ट आई बेग टू से that I am suffering from fever। इस तरह की हमें नोटबुक मिलेगी जिसमें क्या हमें टायर थर्ड को करना है, क्योंकि एक लेटर पूछा जाएगा और एक एप्लीकेशन पूछी जाएगी किसी भी चीज की। उस हिसाब से हमें इस करना है, क्योंकि नए एस्पिरेंट क्या होता है वो गलती कर देते हैं। उन्हें क्या, वो किस तरह की गलती करते हैं, वो यहाँ से लिखना चाहते हैं FROM, उन्हें लगता है कि इस तरीके से करना चाहिए, जो कि पैटर्न गलत है, इसमें क्या मार्क्स नहीं मिलते हैं। अगर आप इस तरीके से करेंगे आई एम दीपक, इस तरीके अगर आप लिखते हैं एक खाने में एक वर्ड को लिखेंगे तो आप काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। क्लियरिटी में लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ आपको 100 में से इस तरीके लिखने पर 60 और 70 कम से कम इतने मार्क्स के बीच में बड़े आराम से मिल जाएंगे। इसलिए आपका जो थर्ड 6 तारीख को है, यहाँ 6 फेब को होगा, वो आपको इस तरीके लिखना है जिससे कि आपको 100 में से कितने 60 से 70 मार्क्स मिल जाए। अब बात करते हैं कि कट ऑफ लगभग कितनी जाने वाली है। यहाँ पहुंचने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि पैटर्न कैसा था, एग्जाम कैसा था। देखिए, मैथ की बात करें, मैथ कैलकुलेटिव था, क्योंकि ये वो नहीं था कि आपने शॉर्ट ट्रिक के ऑप्शन से कर दिए। यहाँ कैलकुलेटिव आपको पेन उठा कर कैलकुलेशन करनी ही करनी थी। मैथ कैसा था, कैलकुलेटिव था। और यहाँ एडवांस मैथ की बात करें, लेंथ ही था, स्टेटमेंट लेंथ, टिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन भी अच्छी थी। यहाँ क्या हम नॉर्मल सी कह सकते हैं कि हम इजी नहीं था कि आप जिस हिसाब से बादर एग्जाम को कर लेते हैं, आसानी से उठाते हैं पेन को और ऐसे ही कर देते हैं, ऑप्शन वाइज कर लेते हैं हल्का फुल्का ट्रिक लगाकर। लेकिन यहाँ यहाँ आपको करना ही करना, सॉल्यूशन देना ही देना था। ज्योमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री इजी नहीं थी, डीआई सॉरी ज्योमेट्री इजी थी और डीआई भी इजी थी। नॉट वर्किंग वैल्यू पुटिंग, यहाँ क्या वैल्यू पुटिंग हमसे हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यू पुटिंग हो ही नहीं रही थी। जो क्वेश्चन आ रहे थे उसमें हमें पेन उठाना ही उठाना पड़ रहा था। 2017 की तरह नहीं कर सकते हम कि जैसे 2017 का पेपर आया था, 2017 का पेपर बहुत ज़्यादा टफ था जिससे कि बच्चों को सॉल्व नहीं हो पा रहा था। इस बार का जो पैटर्न था वो मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था। मॉडरेट से भी अच्छा कह सकते हैं, लेकिन ये कि ज़्यादा कट ऑफ नहीं आना चाहिए। यहाँ मान के लिए जिस बच्चे के 75 प्लस क्वेश्चन सही है मैथ के अंदर, वो आराम से सेफ जोन के अंदर है। और जिसके 75 से अधिक है, क्योंकि कुछ बच्चों को 80 प्लस भी हैं, जिनके इतने हैं वो तो 100 पे सुहागा है, और जिसके 75 पे वो सेफ जोन में है, हाँ उसका हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात इंग्लिश की कट ऑफ की बात करते हैं, इंग्लिश इजी से मॉडरेट थी। ठीक है, मोस्ट क्वेश्चन जो थे प्रीवियस ईयर के थे, जैसे हम मान लेते हैं जितने करेक्शन वाले क्वेश्चन थे टोटल प्रीवियस ईयर के थे। और जो वोकेबलरी थी इंग्लिश की वो न्यू थी। वोकेबलरी कैसी थी, कुछ वोकेबलरी न्यूज थी, जैसे जब वर्ड हो गए, अदर हो गए, वो सब हम यहाँ से उठा के देखते तो न्यूज थी। वोकेबलरी जिसको क्या बच्चों को कुछ मिल नहीं पा रहे थे, बच्चे कर नहीं पा रहे थे। यहाँ अब यहाँ बात करते हैं कट ऑफ लगभग कितनी जाने वाली है। देखिए, जनरल की कट ऑफ जो है वो 520 से 530 जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस की 470 से 480 जाने वाली है। ओबीसी की 420 से 430 जाने वाली है। एससी की 370 380 जाने वाली है। और एसटी की 320 से 330 जाने वाली है। ये टायर 1 और टायर 2 की कट ऑफ मिलकर बनाई है, क्योंकि आपको पता है कि टायर 1 की कट ऑफ कितनी गई थी, उस हिसाब से ये कट ऑफ मिलकर बनाई है। इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, क्योंकि जो पेपर आया था पहले के मुकाबले अच्छा पेपर आया था और काफी टफ भी था। कुछ बच्चे टफ बता रहे थे, कुछ मॉडरेट बता रहे थे, कुछ का इजी था। मैं पेपर देने गया था तो मुझे मॉडरेट लगा था। यहाँ सही पेपर था कि बच्चों को पेन उठा कर सॉल्व करना ही करना था मैथ, बिना सॉल्यूशन के कुछ नहीं था। आप आपके जिन जिनका मतलब कि इतना मार्क्स आ रहे हैं वो टायर थर्ड की नॉर्मल से होता है, जिसने इसका मार्क्स नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं है। ये कि अपने टायर थर्ड की प्रैक्टिस करिए घर पे, क्योंकि अभी 6 तारीख को पेपर है, आज 3 तारीख है, 6 को एग्जाम है, 3 तारीख और 3 दिन है। 3 दिन में आप अच्छी खासी एप्लीकेशन लिख लेंगे ताकि यहाँ 100 में कम से कम 60 या 70 मार्क्स आ जाए। अगर आपके इतने मार्क्स आ गए
तो आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। बाकी हम और जो कट ऑफ है इसकी अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग पोस्टों की अलग अलग कट ऑफ होती है, वो अभी हम आपको टोटल कट ऑफ की बता देंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी कट ऑफ गई है। तो ये असिस्टेंट ऑडिटर और की पोस्ट के लिए है ये कट ऑफ जो हमने बताई है, तो टोटल हम ये दे पाएंगे, इसलिए हम बाकी और जो कट ऑफ आने वाली है हम वो आपको बताने वाले हैं। अदर जो भी कट ऑफ है वो हम सब आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। और CHSL का एग्जाम आ चुका है, उसका फॉर्म फिल कर दीजिए। इनमें अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ हो जाती है। जैसे हम कुछ पोस्टों के बारे में बता दें आपको, ये असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की जूनियर स्टैटिकल की जो कट ऑफ जाने वाली है जनरल की 520 से 530 जाने वाली है। टायर सेकंड और टायर थर्ड की जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आया था इंग्लिश का और मैथ का। EWS की 470 से 480, OBC की 420 से 430, ही SC की 370 से 380, ST की 320 से 330 जाने वाली है। बाकी हम दूसरी पोस्ट के बारे में बताते हैं, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए लगभग कितनी जाने वाली है। इसके लिए जनरल की 570 से 580, EWS की 540 से 550, OBC की 510 से 520 जाने वाली है, SC की 570 से 470 से 480 जाने वाली है, ST की 460 से 470 जाने वाली है। यहीं अलग पोस्ट की बात करें जूनियर स्टैटिक ऑफिसर की GSO की, तो इसके लगभग जो कट ऑफ है वो 530 से 540 जनरल की जाने वाली है, EWS की 520 से 530 जाने वाली है, यहीं OBC की 510 से 520 जाने वाली है, SC की 430 से 440 जाने वाली है और ST की 410 से 420 जाने वाली है। प्रीवियस ईयर की बात करें 2019 की कट ऑफ, तो ये SC की गई थी 463.15, इसमें 841 कैंडिडेट थे। यहीं ST की गई थी 460.21, इसमें 421 कैंडिडेट बैठे हुए थे। 400 यहाँ OBC की बात करें, OBC की 510.92 गई थी, इसमें 1724 कैंडिडेट अवेलेबल थे। UR की 572.51, इसमें 1762 कैंडिडेट थे। OH की 409.26, जिसमें 111 कैंडिडेट अवेलेबल हुए थे। HH की 347.35 गई थी, जहाँ 100 कैंडिडेट थे। यहीं OP की बात करें, अदर PWD की 168.4 गई थी और यहाँ 50 कैंडिडेट थे। टोटल इस हिसाब से 5,009 कैंडिडेट अवेलेबल थे। कैंडिडेट जो क्वालिफाई हुए थे उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं कि कितने कैंडिडेट हुए थे, उस हिसाब से इस साल भी कट ऑफ जाने वाली है। जो GSO के जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए होने वाले हुए थे, SC की गई थी 422.95, जिसमें 478 कैंडिडेट थे। ST की 403.95 गई थी, जिसमें 301 कैंडिडेट थे। OBC की 517.76 गई थी, जिसमें 583 कैंडिडेट थे। UR की 535.86 गई थी, जिसमें 955 कैंडिडेट थे। OH की 348.50 गई थी, जिसमें 112 कैंडिडेट थे। HS की 223.46 गई थी, जिसमें 106 कैंडिडेट थे। BH की 267.51 गई थी, जिसमें 121 कैंडिडेट थे। अदर PW की 165.04 गई थी, जिसमें 16 कैंडिडेट थे। इस हिसाब कुल मिलाकर 2672 कैंडिडेट अवेलेबल हुए थे। चलिए अगले की बताते हैं हम आपको कट ऑफ, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी पोस्ट है और हर पोस्ट के लिए एक अलग कट ऑफ जाती है। इसी पोस्ट के हिसाब से इस साल की कट ऑफ जाने वाली है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए जो क्वालिफाइड हुए थे उनके मार्क्स बताते हैं हम आपको। SC की 354.74 गई थी, जिसमें 8,050 कैंडिडेट अवेलेबल हुए थे। ST की 327.05 गई थी, जिसमें 4,022 कैंडिडेट बैठे थे। OBC की गई थी 403.33 गई थी, या 15,359 कैंडिडेट अवेलेबल हुए थे। UR की 535.86 गई थी, जो 17,439 कैंडिडेट बैठे थे। ESM की 252.12 गई थी, जिसमें 3,244 कैंडिडेट बैठे थे। OH की 302.50 गई थी, जिसमें 859 कैंडिडेट अवेलेबल थे। HH की 165.73 गई थी, जिसमें 777 कैंडिडेट थे। BH की 280.98 गई थी, जिसमें 404 कैंडिडेट थे। अदर PW की 122.58 गई थी, जिसमें 86 कैंडिडेट थे। इस हिसाब से टोटल 50,240 कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए अवेलेबल हुए थे। चलिए अगले को बताते हैं हम टोटल आपको 2070 की कट ऑफ के बारे में और बताते हैं, जिससे कि आपको पूरा क्लियर हो जाए कि कितनी कट ऑफ जाने वाली कितनी नहीं जाने वाली है। 2070 की बात करें, फर्स्ट और सेकंड टायर, इसका पेपर फर्स्ट सेकंड और फोर्थ 4 पेपर हुए थे, जिसमें SC की जो गई थी 550
0.50 गई थी और ST की 479 गई थी, OBC की 538 गई थी। आगे आप देख सकते हैं OH की कितनी 458 गई थी। इसमें कैंडिडेट अवेलेबल हुए थे 563 और 275, 1456 और 57 हुए थे। यानी कि इस पोस्ट के लिए कितने SC के जो गए थे कट ऑफ 500 गई थी उसके लिए 563 अवेलेबल थे, ST के जो 479 गई थी उसमें 275 अवेलेबल थे, OBC की 538 गई थी उसमें 1456 अवेलेबल थे, OH की 458 गई थी उसमें 57 अवेलेबल थे। देखिए इसी हिसाब से इस साल की भी कट ऑफ जाने वाली है, आप टेंशन नहीं लीजिए। और जो टायर थर्ड है उसकी जो जोर तरीके से तैयारी कीजिए। हमने आपको बता दी टायर थर्ड कैसा करना है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।